प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा विभूतिनाथ धाम में विराजमान भगवान शिव के जलाभिषेक, पूजन और अर्चन के उपरांत माता अन्नपूर्णा के दर्शन करना अति आवश्यक माना जाता है। जितना प्राचीन ये धाम है, उतना ही प्राचीन माता अन्नपूर्णा का मंदिर भी है। विभूतिनाथ धाम शिवालय के ठीक सामने पूरब की ओर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। बाबा विभूतिनाथ धाम परिसर में छोटे छोटे कई निर्माण हुए हैं, यज्ञशाला और कुछ मंदिर। परंतु यह मंदिर जो सामने दृष्टिगोचर हो रहा है माता अन्नपूर्णा का है, यह स्थल अत्यंत प्राचीन है। यहाँ विराजमान माता अन्नपूर्णा की मूर्ति भी अत्यंत प्राचीन है और इसकी महिमा भी बड़ी अलौकिक है। भक्तजन यहाँ अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मनौतियाँ मानते हैं। संतान सुख में बाधा होने पर, संतानों के विवाह में व्यवधान होने पर, आजीविका की किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो लोग यहाँ धन वैभव की कामना से भी मनौतियाँ मानते हैं। माता अन्नपूर्णा की कृपा से धन वैभव सुख समृद्धि तो मिलती ही है, इसके अतिरिक्त मन में अपार शांति, आध्यात्मिक शक्ति, उत्तम मति और अंत में अच्छे कर्म करता हुआ प्राणी सद्गति को भी प्राप्त करता है। जिस प्रकार काशी में माता अन्नपूर्णा विराजमान होकर के भक्तों को मनवांछित वरदान प्रदान करती हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ विराजमान माता अन्नपूर्णा अपने वरदान से भक्तों का जीवन सुखमय बना देती हैं। यहाँ विराजमान माता अन्नपूर्णा की मूर्ति अत्यंत प्राचीन है और दर्शन बड़ा अमोघ है। इनके दर्शन करने मात्र से ही लोगों के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये दो मूर्तियाँ तो नई विराजमान की गई हैं। काले पत्थर की मूर्ति जो दिखाई दे रही है आपको छोटी सी, ये अत्यंत प्राचीन है। वर्ष भर श्रद्धालुजन यहाँ आते रहते हैं। माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना बड़े भक्ति भाव के साथ करते हैं। लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मंदिर के चारों ओर का जो वातावरण है वो अत्यंत मनोरम है। वन वृक्ष हैं, वनलताएं हैं, उनकी शीतल छाया में बैठकर लोग विश्राम करते हैं। अपार शांति का अनुभव यहाँ पहुँच करके होता है। इस मंदिर में माता अन्नपूर्णा की सेवा अर्चना और अपनी मनौतियों की जो प्रथा है वो अत्यंत प्राचीन है और विचित्र भी है। मनौती मानने की जो प्रणाली है वो आप देखेंगे, ये कुछ ईंटें रखी हैं जिसमें मौली लपेटा हुआ है। तो लोग अपनी मनोकामना के साथ ईंटों को मौली से बांध करके यहाँ रखते हैं और जब मनोरथ पूर्ण हो जाता है तो आकर के ईंटों को हटाते हैं। इस प्रकार यहाँ मनौतियाँ लोग मानते हैं। श्रद्धा के साथ आकर के माता अन्नपूर्णा का दर्शन करते हैं, परिसर में बैठ करके विश्राम करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ नगाड़ा बजवाने की भी प्रथा है। इस प्राचीन वाद्य यंत्र की ध्वनि माता को अत्यंत प्रिय है, तो लोग बधाई स्वरूप भी यहाँ आकर माता की प्रसन्नता के लिए इसे बजवाते हैं। पूजा अर्चना करवाते लोग आप देख रहे हैं। तो ये माता अन्नपूर्णा का दर्शन अत्यंत अद्भुत है और पुण्य प्रदायक है। अब चलते हैं बाबा विभूतिनाथ धाम मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुआं है, उसका दर्शन करेंगे। इस मार्ग से होकर वहाँ जाएंगे। मार्ग में ही यह नवनिर्मित यज्ञशाला है। वर्ष में एक दो बार यहाँ बड़े यज्ञ हुआ करते हैं। श्रद्धालुजन बड़े भाव से यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। अभी कुछ ये दुकानें भी हैं जहाँ लोग छोटे मोटे, जैसे सभी तीर्थों में होता है उसी प्रकार पूजा पाठ इत्यादि की सामग्री लेते हैं। और ये मार्ग जो दिखाई दे रहा है ये इस मंदिर परिसर से, इस धाम से बाहर जाने का मार्ग है। ये दुकानें बहुत अच्छी तो नहीं है, यहाँ खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो भी बहुत शुद्ध और स्वास्थ्यकर नहीं है, लेकिन फिर भी भूखे व्यक्ति को भूख मिटाने के लिए पर्याप्त हैं। जिस कुएं का दर्शन करने चल रहे हैं
पहले यही कुआं पानी पीने के लिए मात्र एक माध्यम होता था। ये जो भवन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बाबा विभूतिनाथ धाम मंदिर में सेवा अर्चना पूजा करने वाले साधु संत महंत और सेवादारों का निवास स्थान है। यहाँ एक गौशाला भी है। कुएं की ओर हमको एक सज्जन लेकर जा रहे हैं। तो पहले इस कुएं से जब जल निकलता था, लोग बड़ी संख्या में इसी का जल पीते थे। मीठा और शीतल जल तृषा निवृत्ति के साथ परम शांति देता था, परंतु अब स्थिति वैसी नहीं है। ये कुआं अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गया है, उपेक्षित है। मैंने लोगों से जब कुआं के बारे में पूछा तो लोग हमसे कहने लगे कि क्या कोई बात है, कुआं ठीक कराया जाएगा क्या, कोई सरकारी आदेश आया है क्या। तो ये कुआं जिस प्रकार भारतवर्ष के सारे कुएं लगभग सूखते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, वैसे ही तीर्थ का ये कुआं नष्ट होता जा रहा है। आने वाली पीढ़ी ना तो कुएं के जल के बारे में जान पाएगी, न कुएं की संस्कृति को समझ पाएगी, इसकी उपयोगिता को नहीं जान पाएगी। आवश्यकता इस बात की अवश्य है कि हम इन पुरानी धरोहरों को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयत्न करें, प्राचीन संस्कृति को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करें। इस कुएं का दर्शन करके मन में थोड़ी व्याकुलता अवश्य हुई है। अब मैं चलता हूं विश्रामालय, जहां हम अपने परिवार के साथ भोजन करके, माता अन्नपूर्णा और बाबा विभूतिनाथ के दर्शन करके भोजन करने का, प्रसाद ग्रहण करने का जो सुख है वो अवर्णनीय है। तो भोजन प्रसाद प्राप्त करने के उपरांत अब हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारे सारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ उपस्थित हैं, सभी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद बाबा विभूतिनाथ को पुनः प्रणाम करते हुए हम घर की ओर प्रस्थान करते हैं। बाबा विभूतिनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। देखते रहिए वैदिक मीडिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।